मंत्र से आगे जो प्रसंग चलेगा, इस उपनिषद के दूसरे मंत्र का विस्तार है। दूसरा मंत्र आया है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये दूसरा मंत्र उनके लिए आया है जो प्रथम मंत्र में भगवती श्रुति ने आदेश दिया है कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वम में एक अद्वितीय ब्रह्म का अनुभव दर्शन करना चाहिए, बताइए भाई। परंतु मनुष्य के भीतर बैठा हुआ जो राग द्वेष है अविद्या मूलक, उसको लेकर के सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होना संभव नहीं है। अधिकारी विशेष ही इस प्रकार से सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर सकता है। तो जो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने में असक्षम व्यक्ति हैं, उसके लिए दूसरा मंत्र आया था कि वो कर्म करे, आजीवन कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करें, ऐसा बताया। तो कर्म तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य कर ही रहा है, मगर वहाँ जो विशेष करके कहा कि कर्म करते हुए ही, तो कौन से कर्म? मानी वो कर्म जिसको वो कर नहीं रहा है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक स्वाभाविक कर्म होता है, दूसरा शास्त्र विहित कर्म होता है। मनुष्य जो कर रहा है वो स्वाभाविक कर्म कर रहा है। स्वाभाविक कर्म माने उसके नेचर, उसके स्वभाव से होने वाले कर्म। अब देखो, जितना शरीर निर्वाह या परिवार पोषण, समाज आदि के लिए जो कुछ कर रहा है, उस कर्म में और जिस कर्म को करने के लिए यहाँ शास्त्र बोल रहा है, उस कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। केवल शरीर आदि को निमित्त बना करके जो होने वाले कर्म हैं, वो चेष्टाएं तो पशु भी कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम। ये तो पशुओं में और मनुष्यों में समान रूप से प्राप्त होने वाली क्रियाएं हैं। खाना पीना करना, उससे संबंधित चेष्टाएं करना, ठीक है, पशु भी अपना पेट भरने के लिए चेष्टा कर रहा है। पशु को भी बाड़े से निकल करके एक जंगल में घास ढूंढनी पड़ती है। मनुष्य भी यदि अपने घर से निकल करके कहीं ऑफिस में बैठ करके पेट भरने का जुगाड़ कर रहा है, तो कहीं फैक्ट्री दुकान पर बैठ करके पेट भरने का जुगाड़ कर रहा है, तो कहीं खेत पर काम करके कर रहा है। कुल मिलाकर के उसकी जो चेष्टाएं हैं वो केवल पेट भरने के लिए हैं, और वो भी अपना पेट और अपनों का पेट। स्वयं का पेट भरना और अपने शरीर के साथ में जिनका संबंध विशेष है, उनके पोषण के लिए कर रहा है। तो जानवर से कोई बड़ी चीज़ तो नहीं हुई ना। जानवर भी पेट भरने के लिए करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने परिवार के लिए करता है। एक चिड़िया भी देख लो, दाना चुगती है पेट भरने के लिए, और चोंच में दाना डाल करके घोंसले में लेकर के आती है बच्चों का पेट भरने के लिए। कुत्ती रोटी खाती हैं अपना पेट भरने के लिए, और मुंह में रोटी दबा करके लेकर के आते पिल्ले का पेट भरने के लिए। तो ये काम तो चिड़िया और कुत्ती भी कर रही हैं, जो आम मनुष्य कर रहा है। उन कर्मों को करने के लिए भगवती श्रुति यहाँ पर नहीं बोल रही है। यहाँ भगवती श्रुति कर्म विशेष बोल रही हैं
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जो कहा गया, अग्निहोत्रादीनि कर्माणि, आचार्य शंकर ने वहाँ लिखा था कि अग्निहोत्र आदि माने जो शास्त्र विहित कर्म हैं उन कर्मों को करना चाहिए। प्रयोजन क्या है उन कर्मों को करने का? प्रयोजन ये है कि मनुष्य का जो अंतःकरण है, जिस अंतःकरण में शुद्ध होने पर परमात्मा निष्ठा प्राप्त होती है, उसी अंतःकरण को निर्मल और स्थिर बनाने के लिए, ताकि ब्रह्मनिष्ठा के काबिल उसके योग्य बन सके, उसके लिए कर्म और उपासना की आवश्यकता होती है। तो जिन कर्मों को करने के लिए भगवती श्रुति बोल रही है वो कर्म है शास्त्र विहित कर्म। और शास्त्र विहित जो कर्म हैं वो भी दो प्रकार से होते हैं। एक शरीर की चेष्टाओं की प्रधानता वाला कर्म है और दूसरा मानसिक कर्म है। यहाँ पर शरीर की चेष्टा प्रधान जो शास्त्र विहित कर्म है उनको अग्निहोत्र आदि संज्ञा दी, संध्या उपासना पूजा पाठ सेवा आदि। और जो मानसिक कर्म है उसको उपासना संज्ञा दी गई है। ये दोनों प्रकार के जो कर्म हैं उनको कर्म और उपासना की संज्ञा दी जाती है। मानसिक कर्म को उपासना कहा जाता है और शास्त्र प्रतिपादित जो कर्म है उसको यहाँ कर्म संज्ञा दी गई है। अब पहले वाला जो प्रसंग आया है उसके साथ में इसका संबंध किस प्रकार से बैठ रहा है, आचार्य शंकर यहाँ संबंध भाष्य में उसका वर्णन कर रहे हैं। आओ जरा इस पुस्तक को देख लो हाथ में लेकर के, जिनके पास उपलब्ध हैं, और जिनके पास उपलब्ध नहीं है बैठ करके सुने। बैठने की फुर्सत नहीं है तो श्रद्धा से ऐसे चलते फिरते सुन लें। तो बिल्कुल ही श्रद्धा नहीं है तो बंद कर दें, और क्या, सुनना तो है। अत्र आद्येन मंत्रेण सर्वेषणा परित्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो वेदार्थः ईशावास्यमिदं सर्वं मा गृह्य कस्य स्विद्धनम् इति अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननिष्ठा संभवे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् इति कर्मनिष्ठोक्ता द्वितीयो वेदार्थः। अभी जो मैं आपको बता रहा था वही है। पुस्तक ले जाओ ना भैया, दो पुस्तक मेरे पास। अत्र आद्येन मंत्रेण सर्वेषणा परित्यागेन ज्ञाननिष्ठा उक्ता प्रथमो वेदार्थ है। पूरे जो पहले सुनाया गया है उस प्रसंग को यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पहला मंत्र है उस प्रथम मंत्र के द्वारा क्या कहा गया, तो बोले ज्ञान निष्ठा उक्ता। पहले मंत्र में ज्ञान निष्ठा उक्त है माने कही गई है। वो ज्ञान निष्ठा कैसे प्राप्त होगी, तो बताया उसकी शर्त है कि सर्वेषणा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा। देखो ज्ञान निष्ठा जो है ऐष्णा के परित्याग पूर्वक होगी। ऐष्णा भी बनी रहे और ज्ञान निष्ठा भी हो, ये दो एक साथ संभव नहीं है। कारण एक साथ क्यों नहीं रह सकते, बोले ऐष्णा जो होती है, ऐष्णा माने किसी व्यक्ति का विशेष नाम विशेष नहीं है। ऐष्णा का अर्थ होता है इच्छा, और इच्छा जो है जितनी भी इच्छाएं होती है व्यक्ति की, उन इच्छाओं को हम शास्त्र की दृष्टि से तीन भाग में देख सकते हैं। वित्तेष्णा, पुत्रैष्णा और लोकैष्णा। तीन प्रकार की ऐष्णा माने इच्छा होती है।
एक होती है पुत्रैष्णा, पुत्र की इच्छा। दूसरा होता वित्तैष्णा, धन की इच्छा। और तीसरा होता लोकैष्णा, माने मान सम्मान की कामना, इच्छा। जितने भी इच्छाएं होती हैं उन सब को इन तीन के अंतर्गत ले सकते हैं। एक तो इच्छा होती है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अब देखो, पुत्र कामना होने पर कितनी सारी इच्छाएं हो जाती है। पत्नी कामना होती है तो पुत्र के लिए होती है। उपनिषद में आया है कि जाया में स्यात्, एक इच्छा करता है कि मुझे पत्नी प्राप्त हो। बोले किस प्रयोजन से? तो प्रयोजन बताया कि अथ पुत्रम कोर्वीत, भाई इससे ये होगा कि पुत्र की प्राप्ति करूँगा, संतान पैदा करूँगा। चलो, अब संतान पैदा हो गई तो संतान को खिलाना भी पड़ेगा, पहनाना भी पड़ेगा, रहने को भी देना पड़ेगा, उसको अपने लायक योग्य भी बनाना पड़ेगा। और ये सब के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। तब फिर दूसरी इच्छा हो जाएगी कि वित्तम में स्यात्, मुझे धन प्राप्त हो जिससे कि मेरा कुटुंब का निर्वाह हो, भरण पोषण हो। और तीसरी इच्छा होती है कि इससे क्या होगा? बोले देखो, परिवार वाला होगा और धन वाला होगा तो उससे क्या होगा कि लोक में मेरा मान होगा, सम्मान होगा, मेरी इज्जत होगी। देखते हैं संसार के अंदर निसंतान पुरुष को भी लोग एक हीन दृष्टि से देखते हैं कि अरे इसके कोई संतान नहीं, पुता है, ऐसा बोलते हैं, कोई पुत्र नहीं है। तो उसमें उसका सम्मान की हानि हो रही है, क्षति हो रही है। और निर्धन व्यक्ति का सम्मान कहाँ होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसीलिए अब मान सम्मान की तीसरी उसकी कामना होती है। मगर एक दृष्टि से देखो कि जब एक परमात्मा को छोड़ करके संपूर्ण दृश्य जगत मिथ्या माना गया है, वहाँ कहा गया कि कस्य स्विधनम माँ गृध, ये धन किसका है, काहे को गृधा कर रहे हो तुम। वहाँ आचार्य शंकर कहते हैं कि जो मिथ्या वस्तु होती है वो न अपनी होती न पराये की होती, किसी की भी नहीं होती। तो जो ऐष्णा बताई गई है वो तो मिथ्या वस्तु की ही तो होगी ना। तो एक मिथ्या वस्तु की कामना, कामना तो सत्य मान करके ही होती है। मिथ्या वस्तु मान लिया तो उसकी इच्छा नहीं होगी। अरे कोई जादुई दुनिया में जादूगर के द्वारा पैदा की गई वस्तु को स्थायी रूप से पाने की कौन इच्छा करता है? उसको पता है कि ये जादुई खेल है, जो दिख रहा वो सत्य नहीं है। ऐसे ही जिसको ये समझ में आ गई कि ये ईश्वरीय माया है, ये भूल भुलैया है, आज तक ये किसी के प्राणी पदार्थ न हुए हैं न होंगे, तो जब मिथ्या निश्चय कर लिया तो ऐसी स्थिति में उसके लिए ऐष्णा नहीं बढ़ सकती, लिप्सा नहीं हो सकती, इच्छा नहीं हो सकती। तो ज्ञान और ऐष्णा का रहना ये दोनों परस्पर विरुद्ध है, एक जगह नहीं हो सकते। इसलिए ज्ञान निष्ठा जब आएगी तो ऐष्णा का त्याग पूर्वक ही होगी। ये बात यहाँ पर बताई है कि पहले मंत्र से सर्वेष्णा परित्यागे न ज्ञान निष्ठा उठता। पहला जो मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम, इसमें संपूर्ण ऐष्णा के त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा का वर्णन आया। प्रथमो वेदार्थ, ये प्रथम जो मंत्र है वेद का, उसका भावार्थ तात्पर्यार्थ यही निकला। मंत्र क्या है उसको बता दिया। ईशावास्यमिदम सर्वम मागृत कस्य स्युद्धनम इति। इस मंत्र, इस पहले मंत्र के द्वारा, और जो दूसरा मंत्र है वो क्या है? का अज्ञानाम जिजीविषूणाम ज्ञान निष्ठा संभवे। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो अज्ञानी हैं, वो तो ज्ञानियों के लिए पहला मंत्र आया।
दूसरा अज्ञानी के लिए मंत्र आया है। जो अज्ञानी है जिजीविषुणाम, जो जीना चाहता है, ज्ञानी पुरुष को तो न जीने में और न मरने में कहीं गिरधा नहीं होती। वो मंत्र आया है ना, जीवने मरने वा माँ गिरधा कुर्वीत, ऐसा वाक्य आता है। न तो उसको जीने की गिरधा होती है और न मरने की होती है। वो शरीर रहे तो ठीक और शरीर जाए तो ठीक। तो ज्ञानी पुरुष को किसी प्रकार की ऐसा नहीं होती, परंतु अज्ञानी को तो होता है कि अभी थोड़ा और जी लूँ, थोड़ा और जी लूँ। उसको जीने की इच्छा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानी को मरने की इच्छा होती होगी और अज्ञानी को जीने की इच्छा होती होगी। ज्ञानी को न जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है। अरे भाई, ज्ञानी न जीता है न ज्ञानी मरता है, ज्ञानी तो होता है। बात समझ में आ रही है? ज्ञानी न जीता है और न ज्ञानी मरता है। जो जीता है वो मरता है, ज्ञानी जीता भी नहीं मरता भी नहीं, ज्ञानी होता है। उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है। जिसका जन्म ही नहीं तो उसका मरण कैसे होगा, मरण नहीं है तो उसका जन्म कैसे होगा। इसलिए ज्ञानी जीने की इच्छा भी क्यों करेगा? वो भी एक जिजीविषा भी तो एक इच्छा है। ज्ञानी तो संपूर्ण इच्छाओं से रहित होगा, परंतु जिसको वो निष्ठा नहीं है, अज्ञानाम जिजीविषूणाम, जो अज्ञानी लोग हैं जिनमें जीने की इच्छाएं हैं, जीना चाहता है, उनके ज्ञान निष्ठा असंभवे, उनको ज्ञान निष्ठा होना संभव नहीं है। इच्छा और ज्ञान निष्ठा दोनों एक जगह नहीं हो सकती। तो अज्ञानी जो जीना चाहता है उसमें ज्ञान निष्ठा संभव नहीं होने पर होती है। ये बात दूसरे मंत्र में बताई गई। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् इति कर्मनिष्ठा उक्ता द्वितीयो वेदार्थ। दूसरे मंत्र के द्वारा दूसरे मंत्र का अर्थ यही है कि कर्मनिष्ठा बताई गई है। ठीक है, जीना चाहता है तो उसको कर्मनिष्ठा है। अब कर्मनिष्ठा किस प्रकार की हुई? जो ज्ञान निष्ठा है उसके अभाव में कर्मनिष्ठा जो होती है वो जिजीविषु लोगों के लिए होती है। जीने की इच्छा वालों के लिए तो कर्मनिष्ठा है, और जो ऐसा तरह का त्याग है उसके लिए ज्ञान निष्ठा है। तो पहले मंत्र में ज्ञान निष्ठा और दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा दोनों का वर्णन आ गया। अन्योश्च निष्ठयो विभागो मंत्र प्रदर्शितयो वृदारण्य के अपि प्रदर्शित स अकामयत जाया में स्यात् इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः कर्माणि इति। अन्योश्च निष्ठयो विभागो मंत्र प्रदर्शितयो वृदारण्य के। देखो, ये दो जो मंत्र में प्रदर्शित की गई दो प्रकार के निष्ठा हैं। मंत्र में दिखाई गई जो दो प्रकार की निष्ठा है, कौन से मंत्र में दिखाई गई नारायण जी? प्रथम मंत्र में और दूसरे मंत्र में। अनयोश्च निष्ठयो, ये जो दोनों निष्ठाएं बताई गई हैं उनका जो विभाग है ये मंत्रों में ही हो रहा है। पहले मंत्र में और दूसरे मंत्र में दोनों निष्ठाओं का विभाग है। यहाँ पर पहले मंत्र में ज्ञान निष्ठा, दूसरे मंत्र में कर्मनिष्ठा है। उसी चीज को प्रदर्शितयो वृदारण्य के अपि प्रदर्शित है। ये मंत्र में जो बताई गई हैं उसको बृहदारण्यक उपनिषद जो उसका विस्तार रूप ग्रंथ है उसमें यहाँ इसको भी वहाँ भी प्रदर्शित किया गया है। कहाँ पर किया गया तो उसका एक अंश यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य। स अकामयत जाया में स्यात्, वही बोल रहा था, मैं अभी बता रहा था कि उस मनुष्य ने कामना किया कि मुझे पत्नी प्राप्त हो।
इत्यादि न अज्ञस्य कामेन कर्माणि इति। ये जो इच्छा है, कामना है, ये अज्ञस्य कामिन है, जो अज्ञानी है, कामना युक्त पुरुष, उसके कर्म बताए गए हैं, कर्म निष्ठा उसके लिए बताई गई। कर्माणि इति माने दूसरे मंत्र में जो कर्म निष्ठा बताई गई है वो कर्म उस अज्ञानी कामना युक्त पुरुष के लिए बताए गए। मन एव अस्य आत्मा वाग जाया, मन एव अस्य आत्मा, मन ही इसकी आत्मा है, और वाक जाया, वाणी इसकी स्त्री है। देखो अध्यात्म के अंदर मन क्या है, आत्मा है, और वाणी क्या है, पत्नी है। इच्छा कहाँ उठी? मन में तो इच्छा उठती है ना, और उसकी अभिव्यक्ति कहाँ से हो रही है? वाणी के द्वारा होती है। तो मन में इच्छा उठी तो इच्छा की आत्मा कौन हुई? कामना की आत्मा कौन हुई? मन हुआ। मन से ही कामना इच्छा उठ रही है। और वाग जाया, वाणी जो इसको बोल रही है वो मानो उसकी पत्नी हो गई। इत्यादि वचनात् अज्ञत्वम कामित्वम च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते। इस प्रकार के वचनों के द्वारा अज्ञत्वम कामित्वम च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते। अज्ञत्वम कामित्वम च, जो अज्ञानी भी हो और कामना भी हो, दो चीज़ है, अज्ञानी होना और फिर कामना युक्त होना। वही जो अज्ञानी भी है जिसमें कामना भी है, कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते। जो कर्मनिष्ठ पुरुष है उसके लिए यह निश्चित रूप से मालूम पड़ता है कि कर्मनिष्ठत में एक तो अज्ञान है और दूसरा उसमें कामना है। जो कर्मनिष्ठ पुरुष होगा उसमें अज्ञान होगा, अज्ञानता और कामना दोनों अज्ञानी में ही निवास करेगी। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी में न अज्ञान होगा और न अज्ञान का कार्य कामना होगी। भाई अज्ञान का कार्य ही तो कामना है। अहम पूर्णम अगर ये अनुभव हो जाए तो कामना किसकी करेगा जी? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये हो जाए तो ब्रह्म के अतिरिक्त तो दूसरा है ही नहीं, तो फिर कामना किसकी करेगा? अपने से भिन्न की कामना करे, पर भिन्न कोई हो तो करे ना कामना। दूसरा अपूर्ण जो होता है वो पूर्ण होने के लिए कामना करता है। अपना जो स्वरूप है वो स्वतः ही पूर्ण है, उसमें इच्छा रहेगी ही नहीं। इसलिए अगर कर्मनिष्ठ पुरुष है तो मान के चलना पड़ेगा कि वो अज्ञानी है और कामना से संयुक्त है, ऐसा मालूम पड़ता है। इति अवगम्यते, निश्चित रूप से ये पता चलता है। कर्मनिष्ठा का मतलब कर्म करना अलग चीज़ है और कर्म निष्ठा होना अलग चीज़ है, ये इसका भी ध्यान देना। कर्म निष्ठा मानी वो उसका मान्यता होती कि कर्म किए बिना मैं रह ही नहीं सकता। नितराम स्थिति का नाम निष्ठा होता है। कर्म में ही उसकी स्थिति बनी हुई है। वो कहता है कि कर्म ही मेरा जीवन है, कर्म के बिना मैं नहीं रह सकता। इसका मतलब है वो अज्ञानी पुरुष है। इसलिए कर्म का जो फल है उसकी कामना है उसके अंदर उसको पाने की। तथा च तत्फलम सप्तान्न सर्ग तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूपावस्थानम। तथा च तत्फलम, पहले तो हो गया कि उसकी कर्मनिष्ठा हो गई। अब कर्मनिष्ठा होने पर उसी प्रकार से कर्म फल में भी सप्तान्न सर्ग तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूपावस्थानम। ये सप्तान्न जो क्या है,
ब्रीहि येवादि ये मनुष्य के अन्न हैं, हुत प्रहुत ये दोनों देवताओं के अन्न हैं, मन वाणी और प्राण ये आत्मा के अन्न हैं, तथा दुग्ध पशुओं का अन्न है। ये 7 प्रकार के अन्न की सृष्टि कर्म का ही फल है। नीचे टीकाकार ने लिखा है विशेष टिप्पणी कि सप्तान्न क्या है। ये 7 प्रकार के अन्न बताए गए। क्या है मनुष्य के लिए? बोले ब्रीहि एवादि, चावल है, जौ है, अब जो है उसमें गेहूँ आदि, उसके जौ के ही उपलक्षण मानने पड़ेंगे। सब प्रकार का जो खाद्यान्न है उसके उपलक्षण के रूप में ब्रीहि एवाया, ये मनुष्य का अन्न है। और देवताओं का जो अन्न वो है हुत और प्रहुत, 2 अन्न माने गए। इसी प्रकार से आत्मा के अन्न माने गए मन वाणी और प्राण। कितने हो गए? ब्रीहिवादी 1 हो गया, उत प्रहुत 2 हो गए, 3 हो गए, और मन वाणी और प्राण 6 हो गए, और दुग्ध हो गया पशुओं का अन्न। पशु का मतलब घास खाते हैं कि दूध पीते हैं पशु? इसका अर्थ हुआ यहाँ अन्न का, दुग्ध पशुओं का अन्न का मतलब चौपाए पशु नहीं, जो बालक हैं, प्राधीन हैं, शिशु हैं, उनके लिए दूध को अन्न बताया गया। 7 प्रकार के जो अन्न है, सप्तान्न सर्ग है, उसका फल तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूपावस्थानम। अब इस प्रकार से उनमें जो अपने मैंपने की जो भावना होती है, अन्न में मैं की जो भावना होती है, ये क्या है? ये अज्ञान ही तो बता रहा है। बोले अन्न में मैंपने की भावना कहाँ होती है? हंस जी, होती है क्या? आचार्य कह रहे हैं तत्फलम सप्तान्न सर्ग तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूपावस्थानम कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते। ऊपर से लगा लो। जो कर्मनिष्ठ पुरुष हैं उनके लिए क्या होगा? अज्ञान होगा, कामना होगी, और फिर कर्म होने पर उसका जो फल है वो फल ये होगा कि सप्तान्न में आत्म भावना रूप से अवस्थिति होना। अच्छा, अन्न में आत्म भावना होती है ब्रह्मचारी जी? आत्म भावना होती है कि ममत्व होता है? आत्म भावना नहीं होती। ये क्या है? अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण। ये शरीर, स्थूल शरीर क्या है? अन्नमय कोश बोलते हैं कि नहीं इसको? तो ये अन्न नहीं हुआ क्या? इसको रोटी मत दो, फिर पता लग जाएगा। हाँ? इसलिए यह अन्न है। अद्यतेति अन्न। हमारे लिए भी अन्न ही तो है। जो खाया पिया गया अन्न है उसी का रूप तो शरीर है। तो वैसे देखो तो ये पशुओं का अन्न है। किसी शेर के सामने चले जाएं तो बोलेगा आज तो भंडारा है। सही बात है। अब इसमें क्या हो रहा है? आत्म भावना हो रही है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो शरीर में जो आत्म भावना है ना, सप्तान्न सर्ग में, तेषु आत्म भावेन आत्मस्वरूपावस्थानम, इस शरीरों में जो आत्म भावना से स्थिति हो जाना है, इसी में बैठे रहना। कौन है? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। शरीर को लेकर के दिन भर कभी बालों को संवार रहा है, कभी फोटो कांच में देख रहा है ना। किसको देख रहा? अन्न को देख रहा है। अन्न को क्या कहता? मैं हूँ, या मैं हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, बाल कटा लूँगा तो अच्छा नहीं लगूँगा। है? सही बात है ना? ये स्थिति किसके बताओ? है तो अन्न ही, स्वरूपावस्थान भी, लेकिन आत्म स्वरूप से स्थिति हो रही। हो
जैसे कोई शरीर ही तुम हो। अरे भाई ये तो अन्न है, तुमने खाया उसका ये रूप बना, इसको कोई खाने वाले दूसरे बैठे हैं और ऐसे नहीं खाएगा तो मिट्टी में दफनाओगे तो कीड़े खाएंगे और नहीं तो आग खा जाएगी इसको, पानी में डालो तो मछली खा जाएगी। अन्न ही तो है और है क्या। पर इस अन्न में मैं कितनी बड़ी भूल है बताइए। जा देह माई तो अनेक सुख मान रहा, ताई तो विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरा, पेट हूँ पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हाड़न से भरा मुख, हाड़न के नयन नाक, हाथ पाँव सौ सब हाड़न की नली हैं। यहीं ते विचार देख सुंदर कहत तो ही, भीतर विकार भरी बाहर तो कली है। भागवत में रोते बिलखते हुए आत्मदेव ब्राह्मण के पास में बड़ा ज्ञानी पुरुष गोकर्ण जाता है और गोकर्ण कहता, पिताजी सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। वहाँ बोलते हैं कि धन किसका और पुत्र किसका है, किसी के नहीं है, लेकिन स्नेहवान ज्वलते अनिशम, जो इसमें आसक्ति कर लेता है वो रात और दिन हर निश वो जलता रहता है इसमें। तो फिर उसने बड़ी सुंदर बात कही कि जाया सुतादिशु सदा ममता विमुंच, पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। ये जो जिसको मेरा मेरा कहते हो उसको छोड़ो, और जिसको मैं कहते हो शरीर को, ये भी धोखा देगा। शरीर भी ये मैं नहीं हूं, इसको भी छोड़ो। तो इस प्रकार से वहां पर बड़ी सुंदर बात कही गई है। तो अज्ञान का फल ये है, देख लो, अज्ञत्वम कामित्वम। जो अज्ञानी है और कामना से युक्त है, उसी पुरुष में उसकी कामना का और अज्ञान पूर्वक किए गए कर्मों का जो फल है वो होगा सप्तान्न में, माने 7 प्रकार का अन्न है, किसी न किसी का भोजन है ये शरीर। इसमें आत्म भावना कर लेना, इसी से स्थित हो जाना। जायादि एष्णा त्रय संन्यासेन च आत्मविदाम कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूप निष्ठा एव दर्शिता। किम प्रजया करिष्याम येषाम नो अयम आत्मा अयम लोकः। बृहदारण्यक उपनिषद में आया। ज्ञान निष्ठा वालों के लिए बताया है कि जायादेशना त्रय संन्यासेन च, पत्नी आदि की ऐष्णा त्रय जो हैं उसके संन्यास से आत्मविद लोगों के लिए कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूप निष्ठा एव दर्शिता। कर्मनिष्ठा के बिल्कुल प्रतिकूल विपरीत रूप में आत्मस्वरूप निष्ठा को दर्शाया गया है। देखो, कर्म अज्ञानी के लिए कर्मनिष्ठा बताई गई, अज्ञानी के लिए कर्मनिष्ठा उपनिषद ने बताई। क्या बताया? वहाँ कहा गया कि मनेव अस्य आत्मा वाग जाया, ये उसके लिए बताया गया। परंतु बृहदारण्यक उपनिषद में ज्ञानी पुरुष के लिए कर्मनिष्ठा के बिल्कुल प्रतिकूल रूप से यहाँ पर दिखाया गया है कि पत्नी आदि के ऐष्णा के संन्यास पूर्वक आत्मज्ञानी के लिए कहा गया कि वो तो यह कहता है, किम प्रजया करिष्याम ऐशाम नो अयम आत्मा अयम लोकः। अरे हम प्रजा से क्या करेंगे, हम संतान से क्या करेंगे। अज्ञानी तो प्रजा की कामना कर रहा है, अतः पुत्रम कुर्वीत, पुत्र प्राप्त करूं। और ज्ञानी पुरुष कहता है, किम प्रजया करिष्याम, संतान से क्या करना करूंगा। ऐशाम नो अयम आत्मा अयम लोकः। अरे जिसके द्वारा इस आत्मलोक की प्राप्ति नहीं होती है, उससे संतान आदि से क्या करना है। मुझे तो आत्मलोक चाहिए। ये तो ज्ञान निष्ठा संन्यासिनः
तेभ्यो असूर्या नामते इत्यादिना अविद्वान निंदा द्वारेण आत्मनो याथातम्यं च प्रियगात इति एतद अंतर्मंत्र ही उपदेष्टाम। अब तक जो पीछे बताया गया उसको सबको आचार्य वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तो ज्ञान निष्ठा सन्यासी न, किंतु जो सन्यासी पुरुष है उनकी जो ज्ञान निष्ठा है, माने ज्ञान निष्ठा संपन्न जो सन्यासी लोग हैं, तेभ्य असूर्या नामते इत्यादि ना, उनके लिए असूर्य जो तीसरा मंत्र आया गया, असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा भृता, इस मंत्र के द्वारा असूर्या नामते इत्यादि ना अविद्वन निंदा द्वारेण आत्मनो याथातम्यम, अविद्वान की जो वहाँ पर निंदा की गई है इस तीसरे मंत्र में, उसके द्वारा आत्मना याथातम्यम स प्रियगातिथि एतद अंते मंत्रे उपदेष्टम, उस अज्ञानी की अविद्वान की निंदा के द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया गया है। माने आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वहाँ पर वर्णन किया गया है। आत्मना याथातम्यम, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को वहाँ से लेकर के तीसरे मंत्र से लेकर के और यहाँ तक आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, निंदा में भी वहाँ पर आत्मा के प्रति जो जिज्ञासा है उसको प्रकट करने का तात्पर्य था। वो निंदा के लिए नहीं थी। तीसरे मंत्र में जो निंदा की गई है वो विधेय की, आत्मा की स्तुति के लिए थी। तो वहाँ से लेकर के आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताने के लिए स प्रियगातिथि, ये जो 8वां मंत्र भी हमने कल संपन्न किया, वहाँ तक अंतरे मंत्रे उपदेष्टम, इस अंतिम मंत्रों के द्वारा देखो तीसरे से लेकर के 8वें तक कि किसको बताया गया, आत्मन याथातम्यम, आत्मा के यथातम्य स्वरूप को, मानी यथा तथा रूप को, आत्मा कैसा है उसको जानने का फल क्या होगा इत्यादि को इन मंत्रों से, तीसरे मंत्र से लेके 8वें मंत्र तक दर्शित किया गया। ते ही अत्र अधिकृता न कामिन इति, अब यहाँ पर तीसरे मंत्र से 8वें मंत्र तक जिसका वर्णन किया है, आत्मज्ञान निष्ठा में जो है ना उन्हीं का अधिकार है। यही अत्र अधिकृता न कामिनः, जो लक्षणवान निंदा से लेकर के 8वें मंत्र तक बताया गया है, उस आत्मा के स्वरूप को जानने वाले जो पुरुष हैं वो ज्ञानी पुरुष ही इसके ज्ञान प्रसंग के अधिकारी हैं। न कामिने, कामना युक्त पुरुष उस आत्मा के अधिकारी नहीं होते। तथा च श्वेताशूतराणां मंत्रोपनिषदि अत्याश्रमेभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक ऋषि संगजोष्टाम इत्यादि विज्जोक्तम। ये तो कर्माणि, ये तो कर्मिणः कर्मनिष्ठा कर्म कुर्वन्तः एव जिजीविषवः तेभ्य इदम उच्यते। वो अगली बात आ गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो इसी बात को श्वेताशूत्र उपनिषद में भी बताया गया। अनेक उपनिषदों का प्रमाण देकर के आचार्य शंकर यहाँ ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ये उपनिषद में जो 2 विभाग किए गए हैं, इसलिए विभाग किए गए कि देखो ज्ञानी की निष्ठा ज्ञान से होती है और कर्मे की निष्ठा कर्म से होती है। भगवद गीता में भी अर्जुन को जब संदेह हुआ तो भगवान ने, अर्जुन ने यही कहा कि महाराज आप कभी ज्ञान निष्ठा की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्म निष्ठा की प्रशंसा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो ज्ञानी के लिए ज्ञान निष्ठा होती है, कर्मी के लिए कर्म निष्ठा होती है, वहाँ पर अधिकारी भेद हैं। तथा च श्वेताशूतराणां मंत्रोपनिषदि, श्वेताशूतर के जो मंत्र हैं उपनिषद में उनमें भी यही आया। अत्याश्रमेभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच
सम्यक ऋषि संगजोष्टाम। ऋषि संगजोष्टम सम्यक प्रोवाच। किसको प्रोवाच? अत्याश्रमेभ्य परमं पवित्रम। अत्याश्रमेभ्य कौन है ये अत्याश्रमी? जो आश्रम की मर्यादा को अति कर जाए, पार कर जाए, वो कौन होते हैं? जिसमें आश्रम मर्यादा को भी वो लांग गए, पार हो गए, वो है ऐष्णात्रय का त्याग किए हुए सन्यासी पुरुष। ये जो आश्रम मर्यादाएं होती है ये किसके लिए है? कर्मी के लिए होती है। परंतु जो अत्याश्रमी हो चुके हैं, जो आश्रम परम मर्यादा से, उस बंधन से ऊपर उठ गए हैं, पार कर गए हैं, कारण है अरे भाई ये सारी मर्यादाएं कामी पुरुष के लिए होती हैं, कामना युक्त के लिए होती हैं। सन्यासी में चूंकि कोई कामना नहीं रह जाती, इसलिए अत्याश्रमी भी जो पुरुष होते हैं, सन्यासी पुरुष होते हैं ऐष्णत्रय से ऊपर उठे हुए, उनके लिए परमं पवित्रम सम्यक प्रोवाच संग ऋषि भी ऋषि संगजोष्टम। जिसके द्वारा, जिसको जो परम पवित्र है, सम्यक प्रकार से उसका वर्णन किया गया। कहते हैं कि उसको कैसे जानते हैं? बोले ऋषि संगजोष्टम, ऋषियों का जो संग माने समूह होता है उसके द्वारा सेवित। ऋषि मंत्र दृष्टार है। मंत्र दृष्टा जो ऋषि पुरुष होते हैं, अर्थात जो पवित्र पुरुष होते हैं, शुद्धांतकरण पुरुष होते हैं, उसका तात्पर्य ये होगा। ऋषि वही कहलाते हैं जो शुद्ध चित्त होते हैं, शुद्धांतकरण होते हैं, वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले होते हैं। उनके द्वारा जो अच्छी प्रकार से जुष्ट है, सेव्य है, सेवा करने योग्य, ग्रहण करने योग्य हैं, उनके द्वारा जो अति आश्रमी पुरुष है उसके लिए परम पवित्र तत्व का निरूपण किया गया है। इत्यादि विभज्योक्तम। इस प्रकार से उपनिषदों में भी दोनों का जुदा जुदा विभाजन करके बताया गया। ज्ञान निष्ठा अलग बताई गई और कर्म निष्ठा बृहदारण्यक उपनिषद में भी देख लो, श्वेता सूत्र उपनिषद में भी देख लो। उन सब प्रसंगों को देखते हुए ये ईशावास्य उपनिषद का तात्पर्य यही समझ में आता है कि ज्ञान निष्ठा एक अलग विभाग है और कर्म निष्ठा एक अलग व्यक्तियों के लिए विभाग है, दोनों जुदा जुदा है। ये तो कर्मेण कर्मनिष्ठा कर्म कुर्वन्त एव जिजि विश्वस्तेभ्य इदम उच्यते। इसलिए यहाँ पर ज्ञानी की बात हो चुकी पहले। अब जो कर्मेण है, कर्म करने वाले लोग हैं, जिनकी कर्म के प्रति निष्ठा होती है, वो कर्म कुर्वन्त एव जिजि विश्व, कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करें, करने वाले लोग जो होते हैं, तेभ्य इदम उच्यते, उनके लिए ये मंत्र आ रहा है। अगला मंत्र जो आ रहा है किनके लिए आ रहा है? पहली चीज़ जो कर्मी है, दूसरी बात जिनकी कर्म में निष्ठा है, और जो कर्म करते हुए ही जीना चाहता है। कितने चीज़ हो गई हंस जी? पहली चीज़ हो गई कर्मिणा है, कर्म का कर्ता बन रहा है। ज्ञानी कर्म का कर्ता नहीं, वो अकर्ता है। नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, ज्ञानी के लिए आया कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और अज्ञानी के लिए क्या आया? मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो पहली चीज़ हो गई कर्तृत्व भावना से युक्त पुरुष। कर्मिण कहने का अर्थ है कर्तृत्व भावना से युक्त, और जिसकी उस कर्म में ही स्थिति बनी हुई है, कर्म के बिना मैं नहीं रह सकता, कर्मनिष्ठा पुरुष है। तीसरा हो गया जिजीविषव है, जो जीना चाहता है। ज्ञानी पुरुष को न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा। महाराज अद्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा,
न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। वो आत्मज्ञानी पुरुष जो हैं वो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते। इस शरीर की मृत्यु आज हो चाहे युगों के बाद हो, क्या लेना देना है भाई, हैं? जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। अब गाड़ी खराब हो तो अच्छा है और गाड़ी तंदुरुस्त हो तो अच्छा है। हमको तो जिस मंजिल पर पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। कल्पना करो कि गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं और जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, उसके बाद में देखा कि टायर की हवा निकल गई, तो संतुष्टि होगी कि नहीं कि चलो हमको तो जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, भाई हवा निकलो और चाहे कुछ भी निकलो। तो भाई इस शरीर की हवा कभी भी निकल जावे, उस ज्ञानी को कोई लेना देना नहीं, वो जीने की इच्छा भी नहीं करता है। और जो अज्ञानी पुरुष है उसकी तीसरी बात योगी को जीने की इच्छा करता है। तो कर्तृत्व भाव से युक्त हैं, कर्ममयी जिसकी निष्ठा है और जो जीना चाहता है, इस प्रकार की स्थिति का जो पुरुष होता है वो कोई एक दो नहीं होते, वो हजारों लोग होते हैं, अधिकांश वही होते हैं। तो तेभ्य इदम उच्यते, उन सब के लिए ये मंत्र आ रहा है, जिस नवे मंत्र को हम आज नहीं कल प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से ये संबंध भाष्य यहाँ पर संपन्न हुआ। कल से कर्म और उपासना का जो एक समुच्चय विधान यहाँ शास्त्र में किया गया है उसको देखने का स्वाध्याय क्रम से प्रयास करेंगे। यही शांति पाठ करके पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।